No need to light a night light on a light night like a tonight. No need to light a night light on a light night like a tonight. देखिए टंग ट्विस्टर को मैं कितनी फास्ट तरीके से बोल रहा हूं, इसलिए मैं इसे फास्ट बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस टंग ट्विस्टर को समझ लिया है। गुड इवनिंग। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना पड़ेगा। मैं बार बार यही बोलता हूं। आप कई बार बोलते हैं, बोलें क्या? चलिए एक बार फिर से मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर के साथ हूं। आप पिछले भी वीडियो में देखेंगे तो मैं बहुत ही इजी टंग ट्विस्टर के साथ आया था और आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर्स हैं। 4 टंग ट्विस्टर है, आज हम इसे सीखेंगे। आप भी इसे सीखें और मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ समझना नहीं है बल्कि इसे सीखने के साथ साथ बोलने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि बोलना है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, बोलना तो पड़ेगा। चलिए पहला टंग ट्विस्टर। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। देखिए टंग ट्विस्टर को मैं कितनी फास्ट तरीके से बोल रहा हूं, इसलिए मैं इसे फास्ट बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस टंग ट्विस्टर को समझ लिया है। तो टंग ट्विस्टर को बोलने से पहले आप बिना समझे रटेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना होगा आखिर उसका अर्थ क्या है। क्यों? क्योंकि मैं समझ कर ही बोल रहा हूं। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। धीरे धीरे बोलें, समझें, धीरे धीरे आप इसे एक्सेलरेट करें। सबसे पहले समझने के लिए चलिए देखते हैं टंग ट्विस्टर की क्या मतलब है। नो नीड, जरूरत नहीं है। टू लाइट, लाइट मीन्स जलाना। एक लाइट लाइट होता है और एक लाइट का मतलब जलाना। नो नीड टू लाइट, जरूरत नहीं है जलाने की। किसको जलाने की? नाइट लाइट। नाइट लाइट मतलब रात्रि प्रकाश। नाइट लाइट, रात के प्रकाश को जलाने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे साथ बोलिए, नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट। एक रात्रि प्रकाश मतलब रात का प्रकाश ही है तो उसको जलाने की क्या जरूरत? तो नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन ए लाइट नाइट। अब लाइट मतलब प्रकाशित रात। समझिए, एक ही बात है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। नो नीड टू लाइट, जलाने की जरूरत नहीं है, अ लाइट नाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट, रात्रि प्रकाश को जलाने की जरूरत नहीं है। ऑन ए लाइट नाइट, प्रकाशित रात को, मतलब लाइट नाइट को, नाइट लाइट को जलाने की जरूरत नहीं है, लाइक टू नाइट, जैसा कि आज है। तो इसे समझना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप ऐसे समझ जाए, नाइट लाइट को आप कैंडल समझ जाए। अब समझिए, मतलब नाइट लाइट का अर्थ है कैंडल। अब इसे समझते हैं, नो नीड टू लाइट अ कैंडल। तो चूंकि कैंडल तो बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो टंग ट्विस्टर की मीनिंग मिस हो जाएगी, इसलिए यहां पर नाइट लाइट रखा गया है। कैंडल, नाइट लाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट मतलब कैंडल के जगह पर नाइट लाइट, ऐसे समझ जाइए। तो नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट, नाइट लाइट को जलाने की जरूरत नहीं है। अब नाइट लाइट मतलब रात का प्रकाश, रात के प्रकाश को जलाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद रात्रि प्रकाश है। तो नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन ए लाइट नाइट मतलब जिस दिन प्रकाश हुआ हो, जिस रात में प्रकाश हुआ हो, उस दिन कैंडल को जलाने की क्या जरूरत है, जैसा कि आज है। तो अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। आप इसे बार बार नोट करें कॉपी पर, समझने की कोशिश करें और बार बार बोलें। तब तक बोलें जब तक कि आपकी कमांड इस पर ना हो जाए। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट लाइक अ टू नाइट। ये पहला टंग ट्विस्टर था। दूसरे टंग ट्विस्टर पर आते हैं। इफ ए डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज। ये भी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और अटपटा लगेगा कि सर इतनी फास्ट क्या बोल रहे हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। इफ ए डॉग, बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई कुत्ता, च्यूज, CHEWS, च्यूज मतलब चबाना। इफ ए डॉग च्यूज शूज, शूज मतलब शूज, जूते। इफ ए डॉग च्यूज शूज, अगर कोई कुत्ता चबाता है शूज को। हुज शूज, हुज मतलब किसका, किसका किसका, किसका किसके। इफ ए डॉग च्यूज शूज, अगर कोई डॉग चबाता है शूज को। हुज शूज, किसके जूते। डज ही चूज, तो किसके, चूज मतलब चुनना, CHOOSE, चूज, इसका मतलब चुनना। तो अगर कोई डॉग चबाता है शूज, हुज शूज डज ही चूज, क्वेश्चन मार्क होगा। इफ ए डॉग च्यूज शूज, अगर कोई डॉग शूज को चबाता है तो हुज शूज, किसके जूते, हुज WHOSE, जिसका अर्थ किसके। हुज शूज,
किसके जूते डज ही चूज, वह किसके जूते चुनता है, सेलेक्ट करता है चबाने के लिए। इफ ए डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज। इफ ए डॉग चूज शूज, हुज शूज डज ही चूज। चलिए तीसरे टंग ट्विस्टर की तरफ आते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे टंग ट्विस्टर बोलेंगे। और अगर समझ गए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय लॉट। अगले टंग ट्विस्टर की तरफ आए। विच रिस्ट वॉचेज, रिस्ट वॉच, विच रिस्ट वॉचेज आर स्विस रिस्ट वॉच। स्विस आपको पता है कंट्री का नेम है, जहां हम अक्सर बोलते हैं कि स्विस बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड। तो विच रिस्ट वॉचेज आर स्विस रिस्ट वॉचेज, कौन सा रिस्ट वॉचेज हैं जो स्विस रिस्ट वॉच हैं, मतलब कौन सी ऐसी वॉचेज हैं, घड़ियां हैं जो स्विट्जरलैंड की घड़ियां हैं। तो विच रिस्ट वॉचेज आर स्विस रिस्ट वॉचेज, ये आसान है, चलिए मेरे साथ बोलिए। कौन सी घड़ियां हैं जो स्विट्जरलैंड की घड़ियां हैं। विच रिस्ट वॉचेज आर स्विस रिस्ट वॉचेज। इस पर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की तरफ आए, और आज का लास्ट टंग ट्विस्टर, वेयर शी शाइन्स, वेयर शी शाइन्स। और यहां आपको ध्यान देना है, शी और साइंस पर भी ध्यान देना है। शी तलब शाह आना चाहिए, अक्सर हमें शाह और शाह में दिक्कत होती है, तो ये भी ध्यान देना है। वेयर शी शाइन्स मतलब जहां वो शाइन करती है, शाइन करती है, चमकती है, दमकती है। तो वेयर शी शाइन्स शी सिट्स, यहां पर शाह बोलेंगे, यहां सा बोलेंगे, यहां आपको शाह का यूज नहीं करना है। फिर से देखें, वेयर शी शाइन्स, वह जहां चमकती है, शी सिट्स, वहीं बैठती है। वेयर शी शाइन्स शी सिट्स, एंड वेयर शी सिट्स, और जहां वह बैठती है, शी शाइन्स, वहीं चमकती है। एक ही बात को पलट दिया गया है। फिर से मैं बताऊं, वेयर शी शाइन्स, जहां वह चमकती है, शी सिट्स, वहां बैठती है, एंड वेयर शी सिट्स, वह जहां बैठती है, शी शाइन्स। वेयर शी शाइन्स शी सिट्स, एंड वेयर शी सिट्स शी शाइन्स, जहां वह चमकती है वहां बैठती है, और जहां वह बैठती है वहां चमकती है। ये 4 टंग ट्विस्टर थे। कोशिश करें ऐसे टंग ट्विस्टर को समझने का, समझकर बार बार बोलने का, क्योंकि आप बोलेंगे तभी आप इंग्लिश पर कमांड कर पाएंगे। और हमारी मुहिम है, जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे हम सबको इंग्लिश बुलवाएंगे। थैंक यू।